एक गांव में एक छोटा परिवार था। भाई खेत में अनाज तैयार हो गया होगा। चलो उसे काटते हैं और बाजार में ले जाकर उसे अच्छी दाम पर बेचते हैं। और उन दोनों के पास एक छोटा सा ही खेत था और वे दोनों उसी में खेती कर कर पूरे परिवार का देखभाल करते थे। और वे दिन रात खेती करते, लेकिन खेती का परिणाम उन्हें अच्छा नहीं मिल रहा था। एक दिन मोहन अपने छोटे भाई से कहता है, देखो भाई, छोटे से खेती से काम नहीं चलेगा। घर का खर्चा अब बहुत बड़ा हो गया है, जिससे हम दोनों को अब बाहर कुछ काम करने जाना पड़ेगा। अब वे दोनों काम के तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं और चलते चलते वे पास के एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक दादाजी मिलते हैं। बेटा, तुम दोनों इधर कहाँ जा रहे हो? घर के सभी लोग सही है ना? कुछ दिक्कत? अब वह दोनों दादाजी से पता कर कुछ दिक्कत नहीं है और वे धीरे धीरे आगे काम की तलाश में निकल जाते हैं। और वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और उस जंगल में खड़े होकर कुछ देर सोचते हैं कि हमें जंगल पार करने में कितना समय लगेगा। और दोपहर का समय हो रहा है। चलते चलते मेरा पैर भी दर्द करने लगा है। चलो कुछ देर बैठकर आराम कर लेते हैं। वह दोनों बैठकर आराम कर ही रहे थे, तभी वहां उन्हें एक साधु आते हुए दिखाई दे रहा है। साधु उनके पास जाता है और कहता है, बेटा, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? बाबा, कोई दिक्कत नहीं है हम दोनों को। हम लोग काम के तलाश में निकले हुए थे, तभी आराम करने के लिए इस जंगल में बैठ गए हैं। बाबा, हम दोनों बहुत परेशान हैं और हमारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। बेटा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ जान रहे हैं। तुम दोनों किस परेशानी से घर से बाहर काम की तलाश में निकले हो, और मैं अपने अंतर्आत्मा से यह भी देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत जल्दी लाभ होने वाला है। मैं तुम्हें एक दिव्य पत्थर दे रहा हूँ। इसका तुम सही पहचान करके अगर 2 दिन के अंदर मेरे पास चले आओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा चीज दूंगा कि दुनिया में तुम्हें कोई अमीर बनने से रोक नहीं पाएगा। तुम दोनों में से पहले एक ही जाएगा। अब बड़ा भाई जाता है और गांव के एक आदमी से मिलता है। भाई, ये पत्थर है और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। गुरुजी, मैंने गांव के एक व्यक्ति को दिखाया है पत्थर। उसने बोला ये पत्थर है, पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। अब तुम अपने छोटे भाई को पत्थर दे दो, वही पता करके आएगा और बताएगा यह पत्थर है कि और कुछ है। तभी तुम लोग का कल्याण होगा। छोटा भाई होशियार था। वह एक सोनार के पास पहुंच जाता है। बेटा, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद सच में ये पत्थर ही है। मैं बहुत जांच पड़ताल करके बता रहा हूँ, सच में ये पत्थर ही है। और छोटा भाई गुरुजी के पास आता है और कहता है, इसमें गुरुजी पत्थर ही है। मैं जान ही रहा हूँ कि यह पत्थर है। मैं तुम दोनों का परीक्षा ले रहा था। इस पत्थर को पाने के बाद कौन मेरे पास वापस आता है और कौन नहीं आता है, मैं यह जानना चाहता था। गुरुजी, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ कि दूसरे का सामान पाकर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। यह मैं कभी तक नहीं सोचा था। गुरुजी, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ और गरीब हूँ। बेटा, मैं सब जान रहा हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने जा रहा हूँ, जो तुम अपने खेत में इसे छिड़कोगे तो तुम्हारी फसल दुगना से चौगुना तैयार होगा।
और इतना फसल तैयार होगा कि तुम गरीब से अमीर बन जाओगे और पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। पिताजी, मैं एक ऐसी शक्ति लेके आया हूँ जो अपने खेत में छिड़कोगे तो दुगना से चौगुना अनाज तैयार होगा। अब वह दोनों खेत में जाते हैं और मेहनत करते हैं और अच्छा फसल तैयार होता है और फसल को देखकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं और बाजार में ले जाकर उसे अच्छे दाम पर बेचते हैं। क्या बात है भाई, तुम दोनों का फसल बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। अरे भाई, तुम दोनों मुझको भी बताओ अपने खेती का राज, मैं भी खेती करना चाहता हूँ। वह दोनों बहुत खुश होते हैं और मन लगाकर खेती का काम करते हैं। क्या बात है चाचा, इधर कहाँ घूम रहे हो? मेरे खेत में कुछ काम है क्या मुझसे? तभी उस गांव में गुरुजी फिर वापस आते हैं और वह दोनों से मिलते हैं। अब बताओ बेटा, तुम दोनों कैसे हो? खुश तो हो ना इस काम से? जो भाग्य में लिखा होगा वह मिलेगा, देर मिलेगा लेकिन मिलेगा, और सही समय का इंतजार करना चाहिए।